इस वक्त मैं गेविल नाले में मौजूद हूँ और एक बार फिर यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। बहुत हैवी मटेरियल इस वक्त ऊपर से आ चुका है और आने का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर मकामी अफराद भी बैठे हुए हैं। इलाके में खौफ और हरास एक बार फिर फैल चुका है और आप देखें कितना हैवी मटेरियल है जो चंद लम्हों में यहाँ तक पहुँचा है और इस वक्त भी मटेरियल के आने का सिलसिला जारी है और पूरी तरह से मटिट मटेरियल है और गालिब इम्कान है कि आज एक बार फिर यहाँ पर आसमानी बिजली कड़की है और क्लाउड आउटब्रेस्ट के नतीजे में यहाँ पर फिर से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। ये जो पानी है ये बहुत धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है। थोड़ी देर पहले कि जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो ये पानी काफ़ी ऊपर था, बहुत स्लोली ये चल रहा है लेकिन तबाही पूरी तरह से फैला रहा है। यहाँ पर मुकामी अफराद आप देख सकते हैं खौफ व हिरास में हैं और नीचे ख़वातीन को भी हमने देखा, वो भी घरों से बाहर निकली हुई है और ऊपर देखें बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, चूँकि ऊपर से मज़ीद मटेरियल के आने का ख़दशा भी इस वक्त ज़ाहिर किया जा रहा है। तो कुछ मुकामी अफराद से हम यहाँ पर जानते हैं कि ये आवाज़ किस तरह की थी और कितना कितना टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में? यहाँ पहुँचने किस में तरफ तो आ जाए? बहुत कम टाइम में पहुँचा है। देखो अभी भी इतना सख्त तरीन से आ रहे हैं। देखो कितना आवाज़ से आ रहे हैं। देखो ऊपर से वो लकड़ बकड़ भी टूटने वाला है। सारे बड़े बड़े पत्थरे हैं। देखो उस साइड पे भी देखो इस तरह हिल रहे, उधर देखो आप कैमरा वहाँ करे, ये देखो इधर से भी हिल रहे। जी शुक्रिया। ये देखो ये सारे एरिया में जो है ना, ये देखो अभी अभी इधर भी हिलेगा। अभी देखो आपके सामने भी हिलता जा रहा है। ये देखो इधर से हिल रहे ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुकामी फ़र्द हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक बार फिर जो है वो मूवमेंट शुरू हो गई है और यहाँ से आप देख सकते हैं सैलाबी रेला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से गुज़र रहा है और इसको बज़ाहिर आपको स्क्रीन पर देखकर शायद बहुत नॉर्मल आपको लग रहा होगा। ये नॉर्मल हरगिज़ नहीं है। और इस तरफ भी देखें आप, इस तरफ भी आप ये आहिस्ता आहिस्ता फैलता जा रहा है और आफ़ियत इसी में है कि हम दरिया क्रॉस करें। हाँ, यहाँ से इसकी मूवमेंट इस साइड पे तब्दील भी हो चुकी है। ये आप देख लें, ये जब चलता है तो किस तरह बड़े बड़े पत्थरों को, बड़े बड़े डोजर्स को अपने साथ लेके चलता है और इस तरह की कैफियत दूसरी साइड पे भी है। अभी यहाँ रुख इसका मुड़ चुका है और मूवमेंट इसकी बहुत स्लो है, आहिस्ता आहिस्ता ये गुज़र रहा है। लेकिन जो ही पहला मटेरियल कहीं पर गुज़रता है तो आगे से नए मटेरियल की भी आमद होती है और दूसरी तरफ हमवार जगह थी पूरी तरह से वो अब फ्लड में गिर चुकी है। यहाँ पर मुकामी अफराद भी हैं और डिज़ास्टर का अमला और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानिब से भी अमला यहाँ पर मौजूद है। सूरत हाल का जायज़ा इस वक्त लिया जा रहा है और दूर से रेस्क्यू की टीम भी यहाँ पर आई हुई है। तो मुकामी लोगों से जानते हैं कि ये पहले भी मैंने कोशिश की थी मुकामी अफराद से जानने की। अच्छा बताइए। जी, हम जो है ना यहाँ पे दोबारा सैलाब आया है गेविल एरिया में और खौफ और हरासत यहाँ पे फैले हुए हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं और घर में जो है जो फैमिली भी बहुत परेशान है। यहाँ से फैमिली यहाँ से भाग चुका है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। पीने के पानी का भी बहुत मुश्किलात है और हम बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सारे अवाम यहाँ पे जमा है और हम जो है कुछ कर नहीं सकते और जो है
इंतज़ामिया से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो है ना इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लें। अच्छा, यहाँ से आप देख सकते हैं इस वक्त मटेरियल जो है गुज़र रहा है और अतराफ़ में लोग भी साथ साथ चल रहे हैं। क्योंकि पहले ही मैंने अब तमाम दोस्तों से गुजारिश की थी या बताया था आपको कि इस की रफ़्तार पर मत जाइएगा, ये बहुत ख़तरनाक होता है। देखें अब फिर खौफनाक आवाज़ें शुरू हो गई हैं और यहाँ से एक बार फिर ये प्रॉपर चलना शुरू हो गया। बड़े बड़े पत्थर, ये लफ्ज़ों में इसको बयान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मैं इस कैफ़ियत को बयान करूं। आहिस्ता आहिस्ता देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो हज़ारों कनाल काबिल काश अराज़ी थी, यहाँ पर बड़े बड़े दरख्त थे। पहले भी यहाँ पर सैलाब आया था। यहाँ आ गया था, फिर आ गया। और ऊपर से नया रेला जो है वो इस वक्त दाखिल हो रहा है। आवाज़ें भी बड़ी शदीद होती जा रही हैं। मकामी अफराद बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान हैं। और अतराफ़ में रेस्क्यू वाले जो एहलकार हैं वो मना कर रहे हैं। ये यहाँ से रेला चल पड़ा है बिल्कुल हमारे करीब से। अल्लाह खैर करे। बड़ी वहशत है इस रेले में, बहुत वहशत है इस रेले में। अल्लाह खैर करे। और फिर से ये ठहराव इसमें आ चुका है और चंद लम्हे ठहराव, उसके बाद दोबारा से ये कैफियत शुरू हो जाती है। तो आगा साहब बताइएगा, ये सूरत हाल आगाज़ में किस तरह का मौसम था और क्या हुआ? आप लोगों ने क्या सुना? कैसे अपने आप को आप लोगों ने? मौसम तो बिल्कुल साफ़ था, लेकिन वो हमने अजीब किस्म की आवाज़ सुने। उसके बाद हमारे एक वो ऊपर ग्लेशियर है, उसको गाहलू बोलते हैं। ऊपर से किसी ने हमें इत्ला दिया कि उसमें आसमानी बिजली जो है ना गिरा है। इत्ला मिलने की ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट बाद सैलाबी रेला नीचे गाँव में दाखिल हो चुका है। मैं आप लोगों की चैनल की वसातत से इंतज़ामिया से ये अपील करता हूँ कि हमने पिछले दिनों भी सैलाब आए थे 1 हफ़्ता पहले, तो उसमें हमने सर्च किया था, तो कोई सर्चिंग सिस्टम होता है जो आसमानी बिजली जब गिरता है तो वो कैच करता है। हाँ, अर्थिंग सिस्टम। हमारे इंतज़ामिया से दो मुतालबे हैं। एक तो हमें वो अर्थिंग सिस्टम लगा के दे मेहरबानी, ताकि हमारा गाँव महफूज रहे। दूसरा जो हमारा पीने के पानी का जो सप्लाई है उसमें अगर नया रेला आ चुका है, ज़रा अपना ख्याल रखिएगा। नया रेला आ चुका है। हम आगे बढ़ते हैं, आगा साहब की बात को यहाँ पर रोक कर आगे बढ़ते हैं, चूँकि रेला एक नई शिद्दत के साथ नया रेला आ चुका है और जो इंतज़ामी एहलकार हैं वो पीछे हटने का बता रहे हैं। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी फ़र्स्ट। यहाँ पर मैं इस वक्त रेलाबी सैले के साथ साथ गुजरने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यहाँ पर आकर फिर से रुक चुका है और मूवमेंट इसकी बढ़ती ही जा रही है और मूवमेंट के साथ साथ खौफ भी इसका बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पर पहले भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी और यहाँ पर ज़मीनों को नुकसान पहुँचा था। पहले का जो रेला था वो काफ़ी शदीद था और ये उससे ज़्यादा शदीद है, लेकिन इसे नीचे पहुँचते पहुँचते बड़ा टाइम लग सकता है। अभी आप देखें आगे से नया रेला जो है वो शामिल हो रहा है बहुत स्लोली और ये फैलता ही जा रहा है। यहाँ पर सूरत हाल क्रिटिकल हो सकती है और इस बार काफ़ी तेज़ हो चुका है। अब जान बचा के भागने के अलावा कोई चारा कार नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह खैर करे। आहिस्ता आहिस्ता आप हुजूम को देख सकते हैं, यहाँ से आगे बढ़ता जा रहा है सैलाबी रेले के आगे और आगे ख़वातीन भी काफ़ी परेशान हैं और बच्चों के साथ बाहर वो इस वक्त बैठे हुए हैं। तो आपको अपडेट करते रहते हैं इंशाल्लाह। तो दोस्तों, थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो मटेरियल था वो पूरी तरह से मटिड था और आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। अब पानी की रफ़्तार बढ़ चुकी है और पानी अब ज़्यादा पतला हो चुका है और सैलाबी रेला अब ज़्यादा पतला हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस शिद्दत का सैलाबी रेला है। सैलाबी सूरत हाल के बाद इंतज़ामी अफसरान यहाँ पर पहुँच चुके हैं
हम सैलाबी सूरत हाल के हवाले से जानते हैं यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू हमजा मुराद साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब और GBDMA का अमला यहाँ पर मौजूद है। सर, अलर्ट तो पहले ही किया गया था। मौसमियाती तब्दीली के असरात जो हैं वो दिन ब दिन नुमाया हो रहे हैं। ख़ास तौर पर इस नाले की अगर हम बात करें तो ये तीसरी बार यहाँ पर है, तो क्या कहेंगे यहाँ पर लोगों की मुश्किलात क्या हैं और इब्तदाई तौर पर क्या इक़दाम किए गए? तकरीबन घंटा आधा घंटा पहले का इवेंट है। अभी सिचुएशन को असेस किया जा रहा है। पहले इनिशियल इन्फॉर्मेशन ये थी कि शायद एक क्लाउड बस्ट है। अभी हम इसे एरियल रेकी कर रहे हैं इसका सोर्स लोकेट करने की। अभी तक जो हमारी प्रीलिमिनरी असेसमेंट है, हमारे बिल्कुल बैक पे जो पहाड़ है उसके ऊपर इसे आप ग्लेशियर छोटा सा कह सकते हैं या इसे आप बर्फ़ का एक कम्पैक्ट यूनिट कह सकते हैं, वो फटा है गर्मी की वजह से, और वो फटने की वजह से उसका वो पानी आया है। अभी हम उस पूरे को मैप कर रहे हैं, वो कहाँ कहाँ तक गया, उसने क्या क्या डैमेज किया, हम सारा असेस करेंगे। जब 21 को यहाँ पे इवेंट हुआ था उस वक्त हमारे ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज वो डैमेज हुए थे और इरिगेशन के पानी का मसला बना था। वो उस वक्त इंतज़ामिया ने और DDMA ने पहले कोई 24 से लेकर 48 आवर्स तक हमने पानी भी रिस्टोर किया था, पीने का पानी भी, इरिगेशन का पानी भी। और अभी इनके पीने का पानी का हमें ये बताया जा रहा है कि पाइप दोबारा से डैमेज हो गया। तो हमने अपनी टीम्स भेजी हैं दोबारा उसे असेस करने के लिए। ड्रोन से भी उसकी असेसमेंट ली जाएगी और उसकी फ़िज़िकल असेसमेंट भी की जाएगी कि किस नौयत का डैमेज है, और जो भी डैमेज है हम अर्लीस्ट इंशाल्लाह पीने के पानी की हद तक और इरिगेशन की हद तक जो भी डैमेज है वो हमारी कोशिश होगी कि जैसे हमने पहले विदिन 24 आवर्स टू 36 आवर्स कर लिया था, दोबारा भी हम उसे इंशाल्लाह इसी स्पीड पर रिस्टोर करवाएंगे आफ्टर असेसमेंट।